वक्त कब अर्श से लाकर फर्श पर पटक दे, कहा नहीं जा सकता। यही कहना होगा नरेश गोयल के लिए। जी हाँ, बंद हो चुकी एयरलाइन जेट एयरवेज के फाउंडर चेयरमैन नरेश गोयल। कभी ये शख्स भारत के आसमान में उड़ने वाली फ्लाइट्स का बेताज बादशाह था। महाराजा एयर इंडिया तक को टक्कर देता था। वर्ल्ड फेम फोर्ब्स मैगजीन में अमीरों की फहरिस्त में भी इस शख्स का शुमार होता था। रंक से राजा और फिर राजा से रंक बनने वाली नरेश गोयल की स्टोरी जानने से पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। मुंबई की आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में बंद 75 साल के नरेश गोयल ने 6 जनवरी को मुंबई में स्पेशल कोर्ट के जज एमजी देशपांडे के सामने हाथ जोड़कर जो कहा, पहले आप वो जानिए। गोयल ने कहा, मैं जिंदगी की उम्मीद खो चुका हूँ। इस स्थिति में जीने से बेहतर होगा कि मैं जेल में ही मर जाऊं। मुझे अपनी पत्नी अनीता की कमी बहुत खलती है, जो कैंसर की आखिरी स्टेज में है। गोयल ने खुद पेश होकर अपनी बात कहने के लिए कोर्ट से पर्सनल सुनवाई की गुहार लगाई थी। नरेश गोयल के मुताबिक वो खुद भी हार्ट, प्रोस्टेट, हड्डी समेत कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। जमानत अर्जी के लिए कोर्ट में पेश हुए गोयल ने जज को बताया कि उनकी इकलौती लड़की भी अस्वस्थ है। मानवीय आधार पर 9 जनवरी 2024 को कोर्ट ने गोयल को पुलिस अभिरक्षा में पत्नी से मिलने और प्राइवेट डॉक्टर से अपने स्वास्थ्य को लेकर परामर्श करने की अनुमति दी। नरेश गोयल कैनरा बैंक में 538 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में 1 सितंबर 2023 को नरेश गोयल को गिरफ्तार किया था। आइए अब आपको बताते हैं नरेश गोयल का सफर कहां से शुरू हुआ। पंजाब के संगरूर में जन्मे नरेश गोयल जब बच्चे ही थे तो पिता का साया सिर से उठ गया। नरेश गोयल ने 18 साल की 19 साल उम्र में 1967 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ अपने मामा सेठ चरण दास रामलाल की ट्रैवल एजेंसी ईस्ट वेस्ट एजेंसीज में एक कैशियर के रूप में काम करना शुरू किया। तब गोयल को महज 300 रुपए महीना मिलता था। हालांकि यहीं से उन्होंने ट्रैवल बिजनेस की बारीकियों को सीखा। फिर वो इराकी एयरवेज के साथ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर जुड़ गए। 1971 से 1974 तक गोयल ने 2 और विदेशी एयरलाइंस के साथ काम किया। 1974 में गोयल ने अपनी मां से करीब 52,000 रुपए लेकर अपना ट्रैवल बिजनेस शुरू किया। 1990 में गोयल ने जेट एयरवेज की नींव रखी। 5 मई 1993 को जेट एयरवेज के बोइंग विमान के उड़ान भरने के साथ ही इसके कमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत हुई। ये वो दौर था जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था और तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा ने ओपन स्काई पॉलिसी को हरी झंडी दी। इस मौके को नरेश गोयल ने डोमेस्टिक एयर टैक्सी सर्विस के जरिए दोनों हाथों से भुनाया। जेट एयरवेज ने तेजी से अपने पैर पसारे और साल 2002 में तो इसने भारतीय एविएशन मार्केट में हिस्सेदारी के मामले में इंडियन एयरलाइंस तक को पीछे छोड़ दिया। बढ़ाने के लिए उन्होंने 2006 में एयर सहारा एयरलाइन को 450 करोड़ रुपए में खरीदा। नरेश गोयल ने एयर सहारा का नाम जेटलाइट किया और इसे सस्ते टिकट पर फुल सर्विस एयरलाइन के तौर पर संचालित किया। इस समय तक बजट एयरलाइंस का दौर शुरू हो चुका था। इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइन से कड़ी चुनौती मिलने लगी। इस रेस में जेट एयरवेज और जेटलाइट पर खूब पैसे खर्च किए गए। इस दौरान जेट ने बड़ी संख्या में करीब 1900 कर्मचारियों को भी निकाला था। हालांकि सरकारी दखल के बाद उन्हें फिर बहाल भी किया गया था। साल 2013 में यूएई की एतिहाद ने जेट में 24% हिस्सेदारी खरीद ली। वहीं एयरलाइंस पर कर्ज लगातार बढ़ता गया। नवंबर 2018 तक जेट एयरवेज पर 25 अन्य बैंकों का करीब 8,500 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। जनवरी 2019 में एयरलाइन ने बैंकों के कर्ज चुकाने में देरी की, जिससे उसकी रेटिंग गिर गई। कैनरा बैंक की ओर से धोखाधड़ी का केस दर्ज किए जाने पर नरेश गोयल अर्श से फर्श पर आ गए। रही सही कसर 1 सितंबर 2023 को ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी से पूरी हो गई।